मैं चाहता हूं तुम खुद को एक दुल्हन की तरह सजाओ मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। तुम्हें शायद सब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास कोई दूसरी ऑप्शन है नहीं। जानता हूं तुम्हें से बहुत गुस्सा आ रहा होगा और ये सब करने में बहुत तकलीफ भी महसूस हो रही होगी। सारी सी बात है, एक तरफ मुस्तफा है हॉस्पिटल में, जो कि जिंदगी और मौत की जंग लड़ा है, और दूसरी तरफ तुम यहाँ खुद को सब कुछ करने पर मजबूर और बेबस महसूस कर रही हो। लेकिन तुम ये बात भी जानती हो कि इन लम्हों की मैंने कीमत अदा की है, और हर खरीदी जाने वाली चीज को इस्तेमाल करने पर उसके खरीदार का ही हक होता है। आपने सबीन को नहीं खरीदा, सबीन की मजबूरी और बेबसी को खरीदा है। सबीन का दिल हमेशा से मुस्तफा के लिए धड़कता है और हमेशा उसी के लिए धड़कता रहेगा। नहीं, गलत है ये। मैं बताता हूं मैंने क्या खरीदा है। मैंने तुम्हारी मोहब्बत खरीदी है सबीन, तुम्हारे मुस्तफा का इश्क खरीदा है मैंने। इश्क अगर बिकता तो कोई भी अमीर आदमी इश्क के मामले में गरीब ना होता, आपकी तरह। मुस्तफा का पता करने के लिए फोन कर रही हो? हाँ। ऑपरेशन हो गया उसका? उसका ऑपरेशन हो गया? कैसा है वो? उसे होश आया? ठीक तो है ना वो? वो बिल्कुल ठीक है, और डॉक्टर ने कहा उसे बहुत जल्दी होश आ जाएगा। या अल्लाह तेरा शुक्र। रात भर कहाँ थी तुम? कैसे हो मुस्तफा आप? ठीक हो? तुम्हारे इलाज का सारा पैसा बेटा शाहजहान ने दिया है। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि मुस्तफा के इलाज में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए, उसका हर घंटे चेकअप होना चाहिए। प्लीज ख्याल रखिए। इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो मैं कर लूँगा। वैसे ये बिल्कुल ठीक है, अगर कोई मसला हुआ तो मैं देख लूँगा, आप परेशान मत हो। थैंक यू डॉक्टर। अब आपको मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है।
चलो और बात कर लेते हैं। अपना ख्याल रखना। शाहज़ैन, थैंक यू। किस बात का? ये सब कुछ जो तुमने मेरे लिए किया, ये हॉस्पिटल, मेरा इलाज, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तुम्हें मेरा नहीं बल्कि सबीन का अदा करना चाहिए। तुम्हारी जान इसने बचाई है। ना तो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और ना ही तुमसे कोई ताल्लुक रखना चाहती हूँ। बेवकूफ लड़की, तुम मेरे लिए ऐसा ब्लैंक चेक हो जिसे मैं जब चाहूं जितना चाहूं कैश करवा सकता हूं, वो भी अपनी मर्जी की रकम भर। लेकिन तुमने तो मेरे सामने वो सारी पिक्चर्स डिलीट की थी, लेकिन उसकी एक कॉपी अब भी मेरे लैपटॉप में मौजूद है, जिससे बेतहाशा कॉपियां बनाई जा सकती। ये तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी माँ का सारा जेवर तुम्हारे हवाले कर दिया। मुस्तफा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? पहले से बहुत बेहतर हूं और तुम्हारा एहसानमंद भी। एहसानमंद तुम्हें मेरा नहीं, बहुत से लोगों का होना चाहिए। अब खुद देखो, कोई तुम्हारे लिए मजार पे दिए लगाए, रात भर जाग के तीमारदारी करे तुम्हारी, तो उसका एहसान तो मेरे एहसान से कहीं ज्यादा हुआ ना। सोबिया, शाहज़ैन के लिए प्लीज कुछ खाने को लाओ, चाय या नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हारा हाल पूछने आया था मैं। मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बस मैं चलता हूँ। वो आपने सबीन से मिल लिया? हाँ, मिल लिया। अकेली होगी, चाचा जान तो काफी देर से बाहर है ना? अकेली थी सबीन इस वक्त। वैसे भी मैं मामू जान से नहीं, सबीन से मिलने गया था। सबीन? मुस्तफा, तुम्हें देखने को जी चाह रहा था, इसलिए चला है। लेकिन तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं ठीक हूं। तुम भी तो नहीं आई सुबह से? हाँ, मैं सोच रही थी आने का, मगर शाहज़ैन आ गया। हाँ, वो भी आया था। क्यों? क्या मतलब क्यों मुस्तफा? वो भी हमारा कजिन है, और फिर उसने तुम्हारे मसले में कितनी हेल्प की है ना। अच्छा छोड़ो ये बात, ये बताओ इतने दिन तुम अस्पताल मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? कैसी बातें कर रही हो मुस्तफा? मुझे तुम्हारी याद ना आए ऐसे कैसे हो सकता है? फिर क्यों नहीं आई?